जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं खुरम शहजाद और आज के बाद लेक्चर में बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। और सेकंड ईयर बायोलॉजी का हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सारे जानदार जो हैं वो एक्सक्रीशन से गुजरते हैं। एक्सक्रीशन का अमल सब में हो रहा होता है। ये एक एसेंशियल खासियत है, प्रॉपर्टी है किसी भी लाइफ प्रोसेस की। और आप ये सब याद रखिएगा कि अगर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस हो रहा है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है और ये हो रही है फोटोसिंथेसिस, तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, साथ ऑक्सीजन बनता है और साथ कुछ मेटाबॉलिक वाटर भी बनता है। और इसे आप कहोगे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। और अगर एक एक प्रोसेस है जिसमें ये उल्ट हम कर देंगे इसको, जैसे वी नीड ग्लूकोज और वी नीड ऑक्सीजन, और वी कैन जस्ट, ये रिवर्स रिएक्शन नहीं होता स्टूडेंट्स, इसमें सनलाइट रिक्वायर्ड होती है और इसमें डेफिनेटली क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है। क्लोरोफिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पिगमेंट। और फिर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो है एक ऐसा अमल है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से ब्रेकआउट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और नो डाउट साथ वाटर बन जाता है और साथ बहुत सी एनर्जी भी बनती है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है विच इज़ समथिंग लाइक ऑक्सीजन। इसको आप वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हो। तो आपको पता है कि पत्तों में से ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम पौधा जो है वो रेस्पिरेशन भी कर रहा होता है, तो फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाती है। और अब दोनों चीज़ों में आप देखो, वाटर जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे सामने आता है, यानी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में भी वाटर वेस्ट प्रोडक्ट है और रेस्पिरेशन के अंदर भी वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि थिंग्स आर गोइंग ऑन लाइक दिस, कि एक लिविंग एसेंशियल है एक्सक्रीशन, एक खासियत है किसी लाइफ की, लेकिन इसमें वेस्ट प्रोडक्ट बन रही हैं। यानी कुछ अगर रिएक्शंस हो रही हैं, सो फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो वेस्ट प्रोडक्ट बन रही है। और अगर रेस्पिरेशन भी हो रही है जो कि 24 घंटे हो रही है, फोटोसिंथेटिक याद रखें सनलाइट में होती है, लेकिन रेस्पिरेशन पौधा हर वक्त कर रहा होता है। तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हर वक्त बन रहे होते हैं एंड दे मस्ट बी एलिमिनेटेड, और इनको बाहर निकल जाना चाहिए। तो लिहाजा यू कैन से वाटर जो है वो ट्रांसपरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है और स्टोमेटा से नो डाउट। और ये भी स्टोमेटा से गैसेस जो हैं वो बाहर आ रही होती हैं, एंड ऑक्सीजन ऑल्सो कमिंग आउट एट सम टाइम्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल द टाइम कमिंग आउट एंड ऑक्सीजन इज कमिंग आउट एट सम टाइम जब सनलाइट होती है। सो विच इज़ अ लाइफ गैस फॉर एनिमल्स, यू कैन से। सो ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के एलिमिनेशन के बारे में आप बायोएनर्जेटिक्स या चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़कर आ चुके हो। लेकिन अभी अगर लेट्स से दैट के वाटर की बात कर रहे थे कि वाटर जो है दोनों साइड से बाहर आ रहा होता है, तो याद रखो कि पौधे को कूल करने के लिए जो है वो ट्रांसपैरेशन का जो है प्रोसेस हो रहा होता है। तो लिहाजा वाटर का एलिमिनेशन जो है एक ज़रूरी प्रोसेस भी है ताकि पौधे को कूल डाउन रखा जा सके। और इसके अलावा टर्गर मेंटेनेंस जो है हो रही होती है, एज यू रियली नो दैट कि हमारे पास जो वैक्यूल होता है उसमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है उसकी वजह से फ्लूइड को प्रेशर लगता है और फिर ये सेल जो है अपनी शेप को मेंटेन रखता है, यानी सेल शेप जो है वो मेंटेन रहती है। सेल शेप इज मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ वाटर। तो ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो वेस्ट है समटाइम्स इज़ बीइंग यूज्ड बाय वेरी इफेक्टिवली बाय द प्लांट्स। स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो दे गॉट अ वेरी बिग वैक्यूल, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया इसमें और पानी भी होता है टर्गर बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये जो वैक्यूल है स्टूडेंट्स, इसमें स्टोरेज ऑफ यूज़फुल कंपाउंड्स भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, यानी इस वैक्यूल के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें आप वेस्ट भी स्टोर कर सकते हो। लिहाजा ये दोनों चीज़ें, यानी ये यूज़फुल कंपाउंड स्टोर हो रही हैं या वेस्ट स्टोर हो रही है, तो इसकी एक्यूमुलेशन से जो है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन भी हो सकती है, यानी आपको वैक्यूल के अंदर क्रिस्टल्स बनते हुए नज़र आएंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूल जो है एक्सक्रीशन करने के लिए पौधे के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त रेजरवायर है, यानी जो भी एक्सक्रीशन होनी है सेल के अंदर वो वैक्यूल के अंदर ही बेसिकली हो रही होती है। और जब बहुत ज़्यादा हो जाती है कंसंट्रेशन, तो फिर क्रिस्टल्स बन जाने का मतलब ये होता है कि बस वैक्यूल की जो कैपेसिटी थी है वो ख़त्म हो चुकी हुई है।
स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मज़ीद तो सर्टन वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नेचर जो है वो भी प्रोड्यूस हो रही होती है, और डेफिनेटली वो पौधे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन के अंदर स्टोर होनी होती है। यानी जो भी वेस्ट बन रही है पौधे के अंदर वो ऑर्गेनिक नेचर की है या इनऑर्गेनिक नेचर की है, उसने जो है वो स्टोर होना होता है किसी ना किसी ऑर्गन में। तो लिहाजा पत्ते यानी लीव्स एक ख़ास किस्म का प्रोमिनेंट ऑर्गन है किसके लिए, इस वेस्ट के स्टोरेज के लिए, चाहे वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। ये है हमारा आज का मेन फोकस, दैट इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में। आपको हम उन ऑर्गन्स के बारे में अब एक्सप्लेन करेंगे जो कि बेसिकली एक वेस्ट स्टोर करने के लिए एक ऑर्गन बना हुआ है। नो डाउट हमने सेल लेवल के ऊपर अगर बात की तो वैक्यूल्स को मैंने कहा कि ये एक ऐसा कह लें कि प्लांट का वो हिस्सा है जहाँ पे वेस्ट स्टोर हो सकती है, यूजफुल सब्सटेंसेस भी स्टोर हो सकते हैं। लेकिन लीव जो है दैट इज़ द प्रोमिनेंट पार्ट जहाँ पे वेस्ट जो है वो स्टोर होती है। स्टूडेंट्स अब जब वेस्ट इसमें पत्तों में स्टोर हो जाती है, यानी लीव जो है उसमें अब वेस्ट स्टोर हो गई हुई है, यानी आप कह सकते हैं कि अब वेस्ट जो है वो लीव के अंदर मौजूद है, तो फिर क्या किस्मत है इस पत्ते की। या तो जो है ये फॉल ऑफ होगा, ठीक है एकदम, या फिर कह लें कि अगर ये फॉल ऑफ नहीं हो रहा तो फिर डेफिनेटली कोई और सिनेरियो इसके साथ जो है वो होगा, एंड दैट विल बी यू कैन से कि इसमें से उतर जाएगा एकदम, जो है वो लीव कर जाएगा। दो ही तरीके हैं, फॉल ऑफ या फिर डाई ऑफ। तो फॉल ऑफ हो रहा है तो वो ऑटम लीव, जैसे आपको पता है कि सर्दियों में पत्ते जो हैं वो जड़ जाते हैं। और डाई ऑफ में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा ब्लूबेल की, राइट। तो ब्लूबेल में जब ये वेस्ट वगैरह स्टोर हो जाता है तो तब ये एकदम पत्ते जो हैं ये गिर जाते हैं, एंड दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई वेस्ट स्टोर हो चुका हुआ है। और ब्लूबेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो जो पत्ते डाई ऑफ हो रहे होते हैं समटाइम्स उसके बल्ब, यानी आप लीव को भी लें और बल्ब को भी लें, और ये बल्ब और ये लीव जो हैं ये डाई ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर डेफिनेटली ये जो बल्ब लीफ हैं ये सारे क्या हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड से मुराद के कुछ अरसे बाद मट्टी वगैरह यू नो लेट्स से दैट कि ये एक ब्लूबेल का मैं बना देता हूँ आपके सामने पौधा, और अगर ये बल्ब जो है गिर जाएगा ज़मीन पे तो एक टाइम आएगा कि बल्ब जो है सारा मिट्टी से भर जाएगा और अंडरग्राउंड हो जाएगा, और ये फिर कल मिनरल के तौर पे यूज़ होगा। नो डाउट ऑटम लीव्स भी जो है इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे। कल मिनरल जो मिलना है, जो फर्टिलाइज़र मिलना है, नो डाउट वो इन्हीं पत्तों से दोबारा पौधा हासिल कर लेगा जड़ों की मदद से। लेकिन अभी फ़िलहाल इनको हमने रिड ऑफ कर दिया है। एज वी आर स्टडिंग अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में हमने इस बात को स्टडी कर लिया है कि ये पत्ते जो हैं वो गिर जाएंगे बिकॉज इनमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो जमा हो चुका हुआ है, यानी ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट रख रहे हैं। और यही वजह स्टूडेंट्स के जो गार्डनर्स होते हैं वो इन ऑटम लीव्स को एक अच्छा सोर्स समझते हैं मिनरल्स का, यानी अगर पौधे को मिनरल्स की ज़रूरत है तो आप ऑटम लीव्स उनको दे दें, या ये गिरे हुए डाई ऑफ ब्लूबेल के बल्ब दे दें या लीव्स दे दें, तो ये गार्डनर इनको एक अच्छा मिनरल और फर्टिलाइज़र सोर्स समझता है पौधों के लिए। स्टूडेंट्स अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा और वो है एक्सक्रीटोफोर की। एक्सक्रीटो, ठीक है, एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटो मीन वेस्ट, फोर मीन्स इस तरह के पौधे वगैरह, पत्ते वगैरह। तो वेस्ट पत्ते वगैरह जो हैं यू कैन से कि इनको हम एक्सक्रीटोफोर्स कहेंगे बिकॉज ऑटम यानी सर्दियां जब आती हैं तो एक सेट ऑफ सीजनल टाइम होता है। यू कैन से दैट कि जो पत्ते हैं उनके लिए एक सीजनल टाइम है कि उन्होंने फॉल ऑफ हो जाना है, तो लिहाजा जब वो फॉल ऑफ हो जाएंगे तो वो गिर जाएंगे, तो लिहाजा उन पत्तों को हम एक्सक्रीटोफोर्स कहेंगे। और ये बोर्ड में अमूमन एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर एक्सक्रीटोफोर्स, एक्सक्रीटोफोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताएं। तो ये बात आप सब स्टूडेंट्स को जो है वो पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अब समटाइम्स अगर आप पत्ते को जो है वो एग्जामिन करते हैं कि ये अब ये येलो हो चुका हुआ है, येलोइश हो चुका हुआ है, तो आप सोचते हैं कि मे बी इसमें जो है वो क्लोरोफिल वो नहीं रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दिस। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्लोरोफिल तो है लेकिन इस पत्ते में वेस्ट कंपाउंड्स आ चुके हुए हैं, यानी कह लें कि वेस्ट कंपाउंड जो हैं वो लोडेड हो चुके हुए हैं। लोडेड से मुराद है कि भर चुके हुए हैं,
और वेस्ट कंपाउंड में आप कह सकते हैं पिगमेंटेड कंपाउंड्स का नाम ले सकते हैं, पिगमेंटेड कंपाउंड्स, या फिर आप कुछ कह सकते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं शायद वो आ चुके हुए हैं, जो कि शायद इस पत्ते को येलोइंग में कन्वर्ट कर चुके हैं, येलो कलर दे चुके हुए हैं। इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में आप हैवी मेटल्स को ले सकते हैं, हैवी मेटल्स कुड बी द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंट मेटल्स हो सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो ये हैवी मेटल्स याद रखिएगा बहुत जल्दी पत्ते को येलो कर देते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है येलोइंग ऑफ लीफ का। तो ये मैंने सोचा आपको बताऊं ताकि आपको ये बात याद रहे। सो उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ ट्रीज़ की मज़ीद बात कर लेते हैं, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, अभी तो हमने देखा कि जो लीव्स हैं उनमें वेस्ट स्टोर हो रहा है, और इसके अलावा अभी पीछे जो हमने देखा वो वैक्यूल्स थे, तो वैक्यूल्स में भी जो था वो वेस्ट स्टोर हो रहा था। तो अब हम मज़ीद बात करते हैं कुछ दरख्तों की। स्टूडेंट्स अगर मज़ीद हम बात करें तो अगर हमारे पास जो है एक दरख्त है, उसका ये ट्रंक है, ठीक है, या फिर उसकी कुछ ब्रांचेस हैं, वी जस्ट रियली थिंक एंड थॉट अबाउट, ठीक है, तो दीज आर बेसिकली द ब्रांचेस एंड दिस ऑल बॉडी इज़ बेसिकली द ट्रंक। तो ये ब्रांचेस और जो ट्रंक्स हैं आप कह लो कि स्पेशली अगर हम देखें सेंट्रल पोजीशन पर आपको याद रहना चाहिए कि ये वो जगह है विच वुड बी कॉल्ड एज ओल्ड जाइलम। आप इसको ओल्ड जाइलम कह सकते हो। तो ये जगह लेट्स से दैट कि फूड ट्रांसपोर्ट करती है, और ये जो ओल्ड जाइलम है आपको पता है कि वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो अब ये जो जगह है ये कह लो कि अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, ठीक है, और नो डाउट है ये हमारे पास जगह ब्रांचेस में भी मौजूद है। तो अब ये जगह जो है ब्लैक होगी हुई है बिकॉज इसमें कुछ स्ट्रेंज केमिकल जो है वो हमने डिपॉजिट कर दिए हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डिपॉजिट कर दिए हुए हैं, स्ट्रेंज केमिकल डिपॉजिट पौधे ने कर दिए हुए हैं। ये प्लांट फिजियोलॉजिस्ट का जो है मानना है, जो कि प्लांट्स की स्टडी करते हैं। सो यू कैन कॉल कि प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने ये बात हमें बताई है। और ये जो ब्लैक स्पेस है, ये जो ब्लैक जगह है, आप इसको कह सकते हो इब्नी इज़ बेसिकली द नेम ऑफ दिस प्लेस। अगर इसमें डेपोजिशन हो चुकी हुई है स्ट्रेंज केमिकल्स की या वेस्ट केमिकल्स की, जब इसमें डेपोजिशन हो जाती है तो वी यूज टू कॉल इट एज अ ब्लैक वुड, ठीक है, जो कि सेंट्रल पार्ट होता है किसी पौधे का, या इसको आप इब्नी का नाम दे सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। सोर्स अगर आगे चलें तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो कुछ एक्टिवली यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से जो है वो वेस्ट स्क्रीट करते हैं, वेस्ट कंपाउंड स्क्रीट करते हैं, स्पेशली सॉइल में। यानी वी जस्ट रियली हैव अ ट्री, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो इर्द गिर्द की सॉइल है इसके अंदर जो है कह लें कि वेस्ट सब्सटेंसेस जो हैं वो स्टोर किए जा रहे हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। यानी अब कोई प्लांट का ऑर्गन यूज़ नहीं हो रहा, ओल्ड जाइलम यूज़ नहीं हो रहा, वी आर नॉट यूजिंग वैक्यूल, वी आर नॉट यूजिंग वैक्यूल के अलावा लीव्स, एक्सक्रीटोफोर्स, वी आर नॉट यूजिंग ओल्ड जाइलम, बल्कि हम तो अब सॉइल का यूज़ कर रहे हैं। यानी डायरेक्ट जो आउटर इन्वायरमेंट में सॉइल है उसका यूज़ कर रहे हैं, और सॉइल के अंदर जो है ये हम केमिकल जो है वो निकालते जा रहे हैं। सो इसका क्या फ़ायदा है, ओकेजनली कह लें कि आप ये केमिकल वेपन के तौर पे यूज़ होता है समटाइम्स, क्योंकि क्या होता है कि जो कंपीटिंग प्लांट्स होते हैं यानी इर्द गिर्द जो प्लांट्स ने उगना होता है वो प्लांट्स जो हैं वो नहीं उगते हैं। और इनकी एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स आप कॉनिफर्स को ले सकते हैं, यानी कॉनिफर्स आर अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दीज काइंड ऑफ प्लांट्स। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने सीखा कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो है वो कैसे पॉसिबल है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इतनी ख़ास तो इन्होंने लिखी नहीं है, लेकिन इन्होंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो प्लांट्स के काफ़ी बताए हैं आपको इस टॉपिक में। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में समटाइम्स हमने वाटर को कंसिडर कर लिया है, समटाइम्स हमने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कंसिडर कर लिया है। तो यही हमारे पास रहे हैं, और इसमें एक्सक्रीटोफोर जैसे सवाल और इब्नी जैसे सवाल जो हैं वो डोमिनेंट किस्म से हमें पता लगे हैं। और हमने कुछ प्लांट्स के अडेप्टेशंस को भी देखा है कि वेस्ट को भी अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के जो लिए है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब बातें आपको इस टॉपिक में एक्सक्रीशन प्लांट्स में जो है पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। इंशाल्लाह मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं, या
चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से आपको बहुत सी वीडियोस मिलने वाली हैं। एक्सरसाइजेस वगैरह पे बहुत काम किए हुए, और आप उन वीडियोस को वहाँ से भी देख सकते हैं। सो दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।